और पूर्व में बीएचयू में भी रही हैं। ये उसके मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही साथ हमारे केवल इतना ही नहीं है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, उन सबको भी इनविटेशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उन सबका भी फोटोग्राफी होगी। और जो बच्चे हमारे टॉप 10 वाले हैं वो कुलपति के मेडल लड़कियों को जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप पीजी का टोटल उपाधियों की संख्या देखोगे तो इसमें भी लगभग धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दाद की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। का हमारा 47वां दीक्षांत समारोह है और पूर्व वर्षों की भांति दीक्षांत समारोह हमारे लिए एक दीक्षोत्सव के रूप में होता है। पिछले एक सप्ताह से हम लोग अनेक दूसरी गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिले और इस दीक्षोत्सव को एक अच्छी तरह से मनाया जा सके। ये 8 तारीख को होना है और 10 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हमारी माननीय कुलाधिपति जी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी इसमें अध्यक्षता करेंगे और हमारे ये डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल जो आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से हैं और पूर्व में बीएचयू में भी रही हैं, ये उसके मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही साथ हमारे शिक्षा मंत्री माननीय उपाध्याय जी विशिष्ट अतिथि होंगे। साथ ही रजनी तिवारी जी इसमें विशिष्ट अतिथि होंगे। तो ये हमारे मुख्य अतिथि हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने गोल्ड मेडल विश्वविद्यालय परिसर में और महाविद्यालयों में अलग से देने का निर्णय लिया है। तो दोनों कैटेगरी के गोल्ड मेडल होंगे और जो टोटल गोल्ड मेडल की संख्या है वो करीब 101 है जो 103 बच्चों में बांटे जाएंगे। इन 101 में 27 लड़के हैं और 74 लड़कियां हैं। इसी तरह जो स्नातक स्तर पे कुल 55,642 उपाधियां दी जाएंगी जिनमें से 21,387 जो लड़के हैं और 34,252 लड़कियां हैं। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पे 15,351 उपाधियां इस बार दी जाएंगी जिनमें से 3,837 लड़के हैं और 11,484 लड़कियां हैं। आप इन सारे डाटा में एक बात कॉमन पाएंगे कि लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और करीब 75% के करीब गोल्ड मेडल लड़कियों को जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप पीजी का टोटल उपाधियों की संख्या देखोगे तो इसमें भी लगभग लड़कियों द्वारा जो उपाधियां ली जा रही हैं वो लगभग 3 गुना है लड़कों के मुकाबले। तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि स्त्री शिक्षा को निश्चित रूप से बढ़ावा मिल रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी माननीय राज्यपाल महोदया जो हमारी कुलाधिपति जी भी हैं उनकी प्रेरणा इसके पीछे बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि ये बदलता हुआ ट्रेंड अभी पीएचडी में रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि ये काम जल्दी से शुरू नहीं हुआ था। पहले लड़कियों की शिक्षा पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पीएचडी के यदि हम डाटा देखेंगे तो टोटल 180 के करीब हम डिग्रियां दे रहे हैं, करीब क्या 180 डिग्रियां दे रहे हैं जिनमें से 112 पुरुष हैं और 68 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या निश्चित रूप पे थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि जैसा अभी आपने देखा कि पीजी में लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आगे आने वाले वर्षों में पीएचडी में भी लड़कियों की संख्या इसी तरह लगातार बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ इस बार का दीक्षांत समारोह 2-3 मायनों में विशिष्ट है। पहली बार हम लोग टॉप 10 बच्चों को बुला रहे हैं। टॉप 10 केवल परिसर के ही नहीं, महाविद्यालयों के टॉप 10 बच्चों को भी बुलाया जा रहा है और उनको ये सुविधा दी गई है कि जब माँ मुहिम चली जाएंगी और वो चाहते हैं कि यदि उन्हें स्टेज से अपनी डिग्री लेनी है तो वो कुलपति के द्वारा वहाँ पे अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे पीएचडी के बच्चे हैं वो समस्त बच्चे 180 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है और स्टेज पे उन सारे बच्चों को एक साथ बुलाकर महामहिम जी के साथ फोटो भी कराया जाएगा। इसी तरह जितने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उन सबका भी फोटोग्राफी होगी और जो बच्चे हमारे टॉप 10 वाले हैं वो कुलपति के साथ अपना बाद में जब महामहिम चली जाती है तो करा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनविटेशन क्योंकि बच्चों की संख्या करीब 1200 है
और इनविटेशन कार्ड सुबह से बढ़ रहा है, 5 काउंटर काम कर रहे हैं। एकदम से तो देखिए सबको दिया नहीं जा सकता है। इनविटेशन कार्ड हमने 1350 छपवाए हैं, बच्चों की संख्या 1100 है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सबको इनविटेशन कार्ड मिलेगा और अभी भी मिल रहा है। और यदि किसी बच्चे को इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे चीफ प्रोक्टर, रजिस्ट्रार ऑफिस या हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ऑफिस को कांटेक्ट करें। सबको ही इनविटेशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। केवल इतना ही नहीं है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, उन सबको भी इनविटेशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, इस बात का हमें इस बार अवश्य ध्यान रखना होगा क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन के पास है। तो जब भी हम रुद्राक्ष में आए अपना इनविटेशन कार्ड लाना ना भूलें, क्योंकि बिना इनविटेशन कार्ड के देखिए ऐसा है कि जो टोटल टॉप 10 बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया, उनकी संख्या 1100 से ज़्यादा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि महामहिम जी द्वारा 1100 को देना संभव नहीं है। लेकिन मैंने जैसा अभी हमारे एक मित्रवर के क्वेश्चन के बारे में मैंने जवाब भी दिया था कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्टेज से जाके अपनी डिग्री नहीं ले सकता। जैसे ही महामहिम प्रस्थान करेंगी उसके बाद भी मैं वहाँ पे उपलब्ध रहूँगा और जब तक एक एक बच्चा अपनी डिग्री नहीं लेगा तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूँगा। मैं विगत वर्षों में भी यही करता रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने एक बच्चा का जाना संभव नहीं है, लेकिन आप ग्रुप में भी तो एक साथ देखिए ग्रुप में 1100 बच्चों को आप कैसे एडजस्ट करोगे। एंड मोर ओवर देखिए ये सारी चीजें हमेशा महामहिम जी की पूर्व अनुमति के अनुरूप होती हैं। उन्होंने पीएचडी के बच्चों के लिए 180 बच्चे हैं, उनको भी 2 ग्रुप में अलाउ किया है। यदि आप 1100 बच्चे देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने ग्रुप बनेंगे। 15-20 ग्रुप बनेंगे, इतना समय अलाउ नहीं करता। ठीक सर।